क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 को कंप्लीट करेंगे और इस तरह हमारा ये 7वां चैप्टर समाप्त होगा। और कल से हम लोग 8 पार्ट यानी मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति है, जिसे शुरू करेंगे। तो आइए पहले 7.3 के इस 5 प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले इस फॉर्मूले को आप लोग पहले लिख लें, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे ये पूरा चैप्टर बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। शीर्ष का अर्थ होता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वर्टिक्स। क्या कहते हैं? वर्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज है, ये क्या है? तो ये पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है और ये तीसरा शीर्ष। अब कोई जरूरी नहीं कि आप इसी को पहला कहोगे, इसे पहला कहोगे, दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा, कहीं से भी चलो। कितने शीर्ष होंगे इसमें? 3 शीर्ष होंगे। तो शीर्ष का अर्थ होता है जो कोना कोना होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। अब शीर्ष इसका दिया हुआ है, मतलब ये ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और सी, और कह रहा है कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इसी टाइप से इसका 2 नंबर प्रश्न भी है, ए बी और सी। तो हम पहला बताए थे, आप लोग 2 नंबर इसका बनाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का 1 नंबर, 2 3 -1 0 2 -4। पहला वाला जो कोष्ठ है उसमें तो क्या है? 2 और 3, तो इसको x1 और y1 मानेंगे, x1 और y1। दूसरे वाले में x2 y2, देख लीजिए इसको क्या माना गया? x2 और इसको x3 y3। तो ये x3 और ये y3। सबसे पहले यही काम करना है, इसमें कोई दिक्कत? इतना लिखने के बाद से आप लोग सीधे पहले त्रिभुज का फार्मूला लिख लोगे। ये लिखवाया गया है ना त्रिभुज का फार्मूला, कि 1/2 कोष्ठ के अंदर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, ठीक है ना। फॉर्मूला अगर इसे आप रटोगे तो ये लंबा है, याद नहीं हो पाएगा। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ कैसे फार्मूला याद हो जाएगा। आप करना क्या है, जैसे कि मान लो कि 3 चीज़ है, x1 x2 x3। आप दिमाग में लेके चलना कि 1/2 सब में होगा। पहले x1 लिखना है प्लस x2 लिखना है प्लस x3 लिखना है, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या बैठाना है, स्टार्ट करना है y2 माइनस y3, y2 माइनस माने 2 3 के बाद 1, 4 नहीं होता इसमें, त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है। तो 3 के बाद जैसे ऐसे लिखा 1 2 3, तो 2 से 3, 3 से 1 से 3 से 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, ठीक है। तो 2 से 3, अब 3 से 2 सॉरी 1, 1 से 2। इसी तरह फार्मूला याद हो जाएगा। सिंपल दिमाग बैठा लो, 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3, एक बार 2 - 3, दूसरे वाले में 3 - 1, तीसरे में 1 - 2। मतलब 2 से स्टार्ट होगा 3 पे ख़त्म, फिर 3 से स्टार्ट होगा 1 पर ख़त्म, 1 से स्टार्ट होगा 2। यही फार्मूला हो जाएगा, याद हो जाएगा। हाँ, अब आइए मान को सजाते हैं।
1/2 का 1/, यहाँ पे x1 पूछ रहा है, तो x1 का मान क्या है? 2। फिर y2 का मान 0, y3 का मान देख लीजिए, y3 का मान कितना है? सबका मान ऊपर लिखा हुआ है ना। हाँ, तो ऐसे मान देख देख के सजा लेना। फिर प्लस का x2 का मान -1, y3 का मान -4, y1 का मान 3, केवल 3, वो -3 नहीं है, केवल क्या है? फार्मूला का माइनस है। x3 का मान 2, y1 का मान और y2 का मान, सबका मान दिया है ना, सजा लेना। उसके बाद से 1/2 का 1/2 का ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे ना, और 0 से 4 जोड़ोगे तो क्या होगा? 4, प्लस का -1 का -1, -3 और -4 -3 कितना होता है? 2 का 2, और 3 से 0 घटाएंगे तो 3 होगा। ठीक है। फिर 1/2 का 1/2 चौका, माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 सतह और 2 तिहाई 6। अब जोड़ेंगे 8 7 15, 15 6 21, 1/2 गुणे 21, 21 में 1 से गुणा होगा तो बटा में वर्ग इकाई। देखिए ये क्षेत्रफल है, क्या है? कभी भी क्षेत्रफल में, जैसे कि अगर सवाल होता सेंटीमीटर में तो लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग, या होता मीटर में तो लिखते मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। उसी तरह इसमें कोई इकाई है ही नहीं, तो इकाई अपने मन से लिख दो। क्या लिख दो? अपने मन से स्क्वायर लिख दो, तो वर्ग मत लिखना। स्क्वायर नहीं लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? इतना ही नहीं लिखोगे ना, गलत हो जाएगा सवाल। याद रखना इस बात को। क्षेत्रफल है, निकाल लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह 2 नंबर सवाल आप लोग बना लेंगे इसका। ठीक है। और चलिए इसको उतार दीजिए। अब यहाँ पे 2 नंबर सवाल को समझा जाए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? k का मान, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तीनों बिंदु क्या हो? बाबू पहले जान लो संरेखी क्या है। एक बिंदु, 2 बिंदु और 1 2, जब 3 बिंदु हो और बराबर दूरी पर हो। कैसे हो? और एक ही लाइन पर हो, तो इसको हम संरेखी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको लीनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे 3 बिंदु है, 1 2, इसमें k का मान निकालना है। किसका मान? इसमें भी 1 2। चलिए इसके पहले नंबर सवाल को समझते हैं। सबसे पहले 2 का 1 नंबर लिख दिए, 1 2 3। पहले वाले में x1 y1, x1 का मान, y1 का मान, 5 1 का x2 का मान, y2 का मान, 3 के x3 का मान, y3 का मान। ठीक है, लिख लेंगे इसके पहले वाले सवाल की तरह, और इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे और ठीक इसके पहले वाले सवाल की तरह सजा देंगे। यानी जहाँ पर पूछेगा x1 तो वहाँ पे x1 का मान कितना है? 7 है। y2 का मान कितना है? 1 है। y3 का मान क्या है? समझ गए ना? उससे अनुसार मान सजाएंगे। तो 7 1 माइनस k प्लस x2 का मान 5, y3 का मान k, y1 का मान -2, x3 का मान, यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया है, x3 का मान 3 रहेगा। x3 का मान 3, थोड़ा उसे लगा लेंगे।
y1 का मान -2 और y2 का मान 1 होगा, ठीक है ना। उसके बाद 7 में 1 से गुणा होगा तो, और 7 में k से गुणा करेंगे तो, 5 में k से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस, आई 5 दूना 30 में -2 से गुणा होगा तो, और 3 में -1 से गुणा होगा तो वहाँ पे 3 जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 1/2 का 1/2, 7 गो और 10 को क्या होता है 17 गो, कै गो -6 गो -3 गो, अब 5 गो के में से 7 गो के घटाएंगे तो -2 के, 17 में 17 और 9 घटाएंगे तो अब -2 के का माइनस। अब 1/2 जो बाहर है ना, अंदर वाले में दोनों से बारी बारी से क्या होगा, तो 1/2 में अगर हम गुणा करेंगे 8 से तो आएगा कितना 8/2, 8 है कम 8 बटा में, अब फिर 1/2 में 2 के से गुणा करेंगे तो 2 के बटा 2 आएगा ना, वही लिख दिया गया है। अब कटा देंगे 2 चौका और 2 से 2 तो के, माइनस में के है बराबर किधर आएगा तो के का मान कितना आ गया, और हमें क्या निकालना था, तो इसी तरह आप लोग इसका 2 नंबर बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। शीर्षों 0 - 1 2 1 0 3 ABC का मान दिया है ना, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से पहले इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का मध्य बिंदु निकालना है। त्रिभुज का क्या निकालना है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, मतलब मध्य बिंदु निकालने के बाद उसमें एक और त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात, मतलब क्या है ना, पहले त्रिभुज है ABC बड़ा वाला, देख रहे हो, इसका 3 बिंदु है जो दिया हुआ है, देख रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु निकालो, तो AB का मध्य बिंदु होगा D, AC का मध्य बिंदु होगा और BC का मध्य बिंदु बीच में है ना। अब तीनों को मिलाओ तो क्या बन गया, छोटा है कि बड़ा, छोटा है। तो पहले क्या करना है कि छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, आज छोटे वाले के निकालने के बाद बड़े वाले का निकालना है, आज दोनों का अनुपात निकालना, अनुपात मतलब बटा करना है, क्या करना है, तो पहले तो मध्य बिंदु निकाल ले, यानी कि AB का मध्य बिंदु क्या, फिर BC का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु। पहले मध्य बिंदु निकालते हैं तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए, मध्य बिंदु का सूत्र लिखे हो ना, x1 + x2/2 कमा y1 + y2/2, पिछले चैप्टर में। तो AB का निकालोगे तो ये होगा x1 और ये होगा y1, x2 y2, तो यानी कि x1 + x2, तो x1 का मान 0 और प्लस x2 का मान 2, देख लीजिए। अब बटा में y1 का मान -1 और y2 का मान +1, 2 गो 0 गो, 1 से 1 घटाएंगे तो 0, 2 से 2 और 2 से 0 भाग देंगे तो कितना आ गया, यानी D का मान कितना है 1 0। समझ में आ गया, D का मान कितना 1 0। अब क्या करना है कि ये देख रहे हो B और ये क्या है C,
तो BC का हम मध्य बिंदु निकालेंगे। तो इसके लिए ये x1 का मान 2 और y1 का मान 1, ये x2 का मान 0 और y2 का मान 3। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, x1 + x2/2। तो x1 का मान 2 और x2 का मान 0। तो 2 + 0 बटा कमा 1 + 3 बटा, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो बटा 2, 1 3 बटा 2 से 2 कटाएंगे तो 1 2 दूना, इसका मान कितना आ गया? 1 2 आएगा। ठीक है। उसी तरह अब निकालेंगे AC का, किसका? तो x1 और ये x2, यानी 0 + 0/2 और -1 + 3 बटा 2। तो ये 0 0 जोड़ेंगे तो 3 से घटाएंगे तो 3 से घटाएंगे तो 4 होगा, 2 होगा। 2 से 0 भाग देंगे तो 0, 2 है कम, तो इसका मान कितना आ गया? 0। तो मध्य बिंदु निकालना आ गया ना। जब मध्य बिंदु आ गया तो इसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? देख लीजिए, मैंने D का मध्य बिंदु निकाला है तो 1 0, E का मध्य बिंदु तो यहाँ पे 1 2 और F का मध्य बिंदु 0 1। ठीक है ना। और अब आएंगे DEF। कौन सा त्रिभुज बन गया? DEF। तो उसमें x1 का मान 1, y1 का मान, x2 का मान 1, y2 का मान, x3 का मान और y3 का मान 1। और त्रिभुज का फॉर्मूला रख के इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। कितना? ये छोटे वाले त्रिभुज का है, अभी किसका निकालना है? तो ये बड़े वाला है ये। तो इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट हम क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? तो अनुपात कितना होगा? 1 अनुपात, यानी पहले वाले का 1 और दूसरे वाले का। तो बना सकते हो ना। चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ पे एक काम कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे का काट दीजिएगा, केवल D मध्य बिंदु लिखिएगा। D मध्य बिंदु, का काट दीजिएगा। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में A का मान दिया है, B का मान, C का मान और D का मान। आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहाँ पे A B C D चतुर्भुज आपको दिख रहा है ना। चतुर्भुज को कितने भागों में काटा गया है? क्योंकि चतुर्भुज का तो कोई क्षेत्रफल होता नहीं है, मतलब इसमें त्रिभुजे का ना लिखवाए हैं। तो एक और चतुर्भुज में क्या करेंगे? 2 त्रिभुज बना देंगे। जैसे कि ABCD है, इसको 2 भाग में काट दिए थे, एक इधर और एक इधर, मतलब 2 त्रिभुज बन गया ना। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए पहले हम चलते हैं त्रिभुज ACD में। ये देख रहे हो नीचे वाला
इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तब ऊपर वाला निकालेंगे ए बी सी का। ठीक है, ए सी डी लेके चलते हैं। तो ए सी डी में x1 y1, x2 y2, x3 y3, उसको यहाँ पर हमने क्या किया? बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए। इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अरे यही सूत्र लगा के बना लोगे ना, यही जब क्षेत्रफल निकालोगे तो आएगा 35/2। कितना आएगा? अब चलते हैं त्रिभुज ए बी। अब ये समझिए, x1 y1, x2 y2, x3, क्योंकि इसी त्रिभुज का निकालना है तो इसको भी उसी सूत्र पर निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रैक्टिस अपने से करना है खूब घर पे। ये देख रहे हो ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3 का मान लिख दिए हैं, फार्मूला लगाकर सवाल को हल किया गया है, और हल करने के बाद इसका मान कितना आया है? 21/। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल गया। अब दोनों को क्या करेंगे? इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया? 28 वर्ग। एक चीज बाबू थोड़ा इसमें लिख लेना, मिस्टेक से छूट गया है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर का चिन्ह देके इसको लिखना, क्योंकि किसका क्षेत्रफल निकालना था? चतुर्भुज का ना। हमने इस बात को नहीं लिखा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको आप लोग उतारते वक्त जरूर लिख लीजिएगा, याद करके, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है ना? तो चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तब बराबर देके उसको लिखिएगा। और ये 56/2 को कटा दीजिएगा। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC का मान दिया हुआ है। मतलब एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? उसको बीच से दो भागों में काटना है। कितने भागों में? तो दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा। और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और दिखाना है कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। यहाँ पे देख लीजिए, ए का मान दिया है, बी और ये त्रिभुज ABC, इसको बीच से हमने काट दिया है। वो बिंदु क्या है? डी है। अब एगो त्रिभुज बन गया ABD, एगो बन गया ACD। दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या आएगा? अब मान लो कि ABD, तो A और B का तो मान मालूम है, D का मालूम है, तो ये किसके बीच में है? B और सवाल को बनाने से पहले BC का मध्य बिंदु निकाल लेना। मध्य बिंदु पता है ना कैसे निकलता है? x1 + x2/2, तो 3 गो अब 5 गो 8 क्या था? -2 में 2 जोड़ ले तो 0, माइनस प्लस से 0 जाइल।
तो 2 से 0 में भाग दिया तो डी का मान कितना आ गया? पहले ये निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो ये आपके पास है 4, तो ये इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, आप फिर इसका निकाल सकते हो, देखना दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए फिगर उतार लीजिए और आप लोग घर से इस सवाल को होमवर्क में रहेगा बना करके, और कल से हम अगला चैप्टर शुरू करें।